चलो मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया। चलिए मेरे भी कर दिया है। हाँ आपको भी स्टार्ट से। नमस्कार मेरे सभी फेसबुक का मित्रों का सेवा सोई प्रणाम। और आज मेरे बड़ो सौभाग्य छ कि मैं अपना भंडार पट्टी की जो हमारी सिद्धपीठ मां मठाना देवी जख विराजमान छ मठाना देवी सिद्धपीठ पर मैं आज यख पहुंचू छूँ। और मेरे जितना भी दर्शक गण छन, जितना भी मेरे फेसबुक पटल पर छन, जितना कोई मेरे इंस्टाग्राम पटल पर छ, जितना मेरा ट्विटर पर छन, सारा पूरा प्लेटफॉर्म पर जितना भी मेरा व्यूअर्स छन, सब उतय मैं अभिनंदन और प्रणाम कर दूं। और आज मेरी मुलाकात यमो सिद्धपीठ मां मठाना देवी का जो आचार्य छन, विप्र छन, मैं उनसे जरा आज रूबरू होलूं। और ये हमारी जो ये सिद्धपीठ मां मठाना देवी छ, सिद्धपीठ मां मठाना देवी छ, मैं ये मठाना देवी का जो बारे में पूछ लूं तो आप मैं तो सबसे पहले गुरुजी आप ते प्रणाम। और आज आप लोग यहाँ चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में आप लोग यहाँ पर ब्राह्मण विराजमान छन। और मैं आपसे आज एक चीज पूछ लो कि हमारे जो ये सिद्धपीठ मां मठाना देवी जो यख विराजमान छ, ये का मैं तो इतिहास का बारे में जरा आप जरा अपना मुखार बिंदु से जरा मैं तो समझोला। स्कंदादिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपर्वितां सेवितां सिद्धिकां। सभी को प्रणाम है। ये मठियाना खाल जो नाम है 9 इंची की चाकड़ वाली में बनाते कर बिल्कुल 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 मठियाना खाल जो मठ गाने जी मठ गाने 9 से जी मठ ये करिए माटे खांची लोग या माटे देव जी सी एरिया के बगल पर मेरे आवाज कम होने मठियाना गांव जी तो मठियाना गांव का उन लोग देखो 9 मठियाना फिर ये भगवती जो की जो आपके लिंग जो पूर्व का लिंग भगवती के जो पिंड रूप माची भगवती जग जग भगवती का पिंड पड़े वही रूप माची भगवती विराजमान तो पिंड रूप में भगवती भीतर विराजमान निर्जर स्थान में रहे एक बार में के पता नहीं चलो न कोई जानते जो के लिए न यो ओनो बट छो न जानो बट छो यहाँ कोई रास्ता नहीं छो फिर क्या उन जो कि सोना गो की कोई बच्चा चारा का ते चारा का मां घास जन तो जागो दूर जन हो जो किसी को भी अपना दूध पी जेते चले जो लिंग जो भगवती को आपके जब ते मालिंग में जो दूध पी जेते जन जो ते बात और चलन जो तो शाम बात उन बोले भाई घर में साल बैठे बोला तो दूध नहीं मिली तो उन्हें बोले भाई दूध बच्चा चाहिए तो उन्हें पता करा जो कब चीज़ उन बच्चा जो डांटा फटकारा होगा बच्चों ने कहा हम तो पता करी तो उनकी क्या दूध थी चढ़ो उन्होंने कहा भाई भी चढ़ानो दूध तब उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव जी यूँ की पूजा करा शिव जी का भगवती की पूजा शिव का रूप जब भगवती की पूजा शिव का रूप खूब अच्छे ढंग से तुम पूजा जब कई वर्ष बीते तो कई वर्षों तक शिव के रूप में पूजा हुई तो भगवती सात था शिव के रूप में पूजा हुई। जब शिव का रूप में पूजा होती रही तो तब क्यों हुई यहाँ की जो 100 बहन होगी साथ में नेपाल का राजा जब नेपाल का राजा का साथ तो विवाह हुए विवाह होना बात के तरीके साथ बहुत कष्टमय जीवन उनका खाना नहीं उसके पति का भी अंत में पति को भी जहर दे करके मार दिया। जब राजा मर गया तो उसे लेकर के वो वहाँ से आई और सूर्यप्रयाग में 3 देह संस्कार दाह करी उसी के साथ वो भी सती हुई। जब से सती हुए तो सती होना बाद के हुई कि वो आत्मा अतृप्त हुई। तो जब से आत्मा अतृप्त हुए तो से आत्मा भूमि पूरा ये बरदार कटी। जब अतृप्त आत्मा हुए तो तब 3 देखी कि यक तो साक्षात भगवती बेटी तो वो यक आई तब खड़ी बिटन बूंद बूंद जक जक बिटन से आए तक 3 हाथ का निशान चल
या दो लडांग में हाथों निशान थे जब मुझे फिर जब ये यखाई यख ए दती भगवती के सबसे पहले तीन ये भगवती तू तो प्रचंड काल में यख में बैठी जब तू भी नहीं रहे मैं तब वो भगवती जागृति तब जब से भगवती जागृति हुई तो उसने उनका सारे बंध का नाश किया। मैं एक चीज पूछ लूं मैं आप ही कि जन आपन बताए कि ये सजबैन से बी ठीक ये सती हुए सूर्यप्रयाग लेकिन उन पति ते जहर दिए खीर मां ये जो वृत्तांत जो सिद्धपीठ मां मठना देवी के जो इतिहास जो वृत्तांत में लिखे गए कि वे की वो अपनी जहर वो सूर्यप्रयाग पर क्या बोला ना सती होने का बाद वो बिल्ली ते उबोंदी सूर्यप्रयाग में सूरज जम्मू हमारे सूर्य तब पंडो जब सूर्य का अर्घ दिए एकदम सूर्यप्रयाग में वो सूर्यप्रयाग में बिल्ली है तो एक पंडो ये जो रास्ता में चल दौड़ा डांग ठीक मैं आपसे एक चीज जरूर पूछ लूं ये कई लोगों की जो विचारधाराएं हैं जो विचारधारा चंद्रकारी लोग बोल रहा कि पहले जो ये मां मठने देवी जो दौड़ा डांग से तीन आतंक ज्यादा बोल सकते मैं इस चीज का वृत्तांत भी आप जरूर बता दें कि पहले बहुत आतंक मचाई है बता अभी जो है ना वो कथा क्या है जब भगवती यहाँ पहुंची तो तब उसके बाद जब वो मठने देवी अखाए ना ठीक तीन कारण जागृत हुए तो फिर शिव का स्थान ऊपर ले जाना ठीक तब आप घंटाकरण करूँ मैं करूँ लेकिन वो जागृत स्थान जो बनाए थे ठीक है तो दो रूप माची एक बीच में यखून बोलदार लोहे चक्र जी अच्छा तो काली को उग्र रूप फिर यक्यों ने भी जो साधना करने दो जो साधना करेगी निकल रात चलेगी अब भद्र रूप को आते ही बोलने की वस्त्र विकराल रूप जी बहुत बड़ा दांत हाथ में खप्पर से धरी और खून से क्यों नहीं अति यन्म विकराल मोटा मोटा खड़ा देखी तो आदि विचलित भाई जन ये कोई खप्पर जो चीज काली मत ये कोई खड़ग सुर करना मत ये का केस जो है ना ये भगवती ये का केस जो है ना कुंजापुरी मत तो ये सब जगह यही भगवती पर लेकिन ये निर्जर स्थान मरे यहाँ किसी के बारे में पता नहीं था लोगों को खाली हमें पता चलती है जब वो भगवती अतृप्त होकर के आई वो भी भगवती उसने तो इसे ढूंढा तब जाकर तब लोग ना मैं एक चीज जरूर जानूं इस सिद्धपीठ क्लियर रखी गई 52 सिद्धपीठ चल जी तो 52 सिद्धपीठ बावन सिद्धपीठ में पता ही उसका क्या कारण है कि 52 सिद्धपीठ जो चाहो जप राष्ट्रीय राजमार्ग शंकराचार्य जी पूर्व बिल्कुल बिल्कुल समय के हुए जो जन आज एक परिस्थिति ऐसी परिस्थिति पहले भी हुई पहले भी ऐसी क्योंकि समाज में भी कठिन हुएगी सब लोग अलग अलग धाराओं में बहने लगे जब सब अलग अलग बहन बैठे भगवान चले लोग अपनी संस्कृति से विमुख होने बैठे तब शंकराचार्य जी ने तो उन महीने में सब लोग होते हैं तो तब से पूरा भारत को तुम भ्रमण करें जब भ्रमण करी तो पूरे जग जग शाक्तपीठ मिले उन्होंने उनको मान्यता दी ये शक्ति के शाक्तपीठ शंकराचार्य जी ठीक है उसमें क्या था जो अभुक्त शाक्त था अभुक्त शाक्तों में हमारी बलि वंचित बाकी और धर्मों में बलि नहीं और जो परंपरा है जिन गाड़पत्य जो गणेश को मानने वाले हैं जो क्या बोलते हैं वैष्णव वाले हैं वो विष्णु भगवान को मारने वाले सौर जो सूर्य भगवान को मानने वाले हैं शिव को मानने वाले जो शैव हैं उन सब में कहीं बलि नहीं है केवल शाक्त परंपरा में बलि थी तो उन्होंने अभुक्त शाक्तों को भी कहा कि हाँ हम आपको स्वीकार करते हैं आइए हमारे यहाँ अभुक्त शाक्तों में नरबलि तक का भी विधान अच्छा नरबलि भी दी जाती है तो वो अभुक्त शाक्तों को उन्होंने कहा आत्मसात किया उन्होंने कहा हाँ आइए और ये कि तुम भी रहा सब साथ में हम सब एक ही सूत्र के हैं एक ही धर्म के हैं एक ही जाति के हैं एक ही परंपरा के हैं इसलिए सब और साथ में जा एक साथ समापन की धार्मिक वजह ऐज करा तो उनको क्या था जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जहाँ जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग उन स्थानों से जब गए तो हमें सिद्धपीठ मिले लेकिन 108 सिद्धपीठ वैसे हैं अलग उत्तराखंड 108 जो सिद्धपीठ हैं उत्तराखंड के अलग से हैं 51 सिद्धपीठ तो अलग हैं लेकिन ये 108 अलग फिर इसमें से कुछ ऐसे हैं कि कुछ क्या होते हैं यक्षिणी पीठ हैं 64 यक्षिणियाँ 64 यक्षिणियाँ और 64 क्या बोलते हैं वो देवती क्या बोलते हैं षोडश माता 64 माताएं उन 64 माताओं के भी पीठ हैं अलग अलग
है ना। तो ये भगवती के अलग अलग रूप होते हैं, अब पता नहीं किस रूप में भगवती है। तो यहाँ पे जो है वो आप्तलिंग ही है, वो अपने आप ही जो पूर्वकालीन है उसी लिंग में भगवती की पूजा होती है। बीच में वही लिंग बनी। सुननमा जब हम छोटा छोटा था ना, तो हमने एक बात सुनी थी, हमने अपने बुजुर्ग लोगों से सुनी थी ये बात कि जब ये देवी ये विराजमान ये देवी सुननमा, हाँ, ये की सौंदर्य स्वर्गीय श्री ज्ञान सिंह जी का उनका सपना में 11 वर्ष का रूप में ना। अगर इसका मैं कि मेरे सामने किम प्रत्यक्ष प्रमाण जेटा मैं बोलूं, मैंने भी देखा है देवी को, मैंने भी देखा खुद 11 वर्ष की उम्र की को मैंने यहाँ देखा है। मैं रात को यहाँ रह चुका हूँ और मैंने भी देखा है। इस भगवती के 3-4 स्वरूप हैं। एक उमावती स्वरूप है, जो बार में प्रतिक्षण चौधरी में प्रेत ऐसे लिए तो उनसे पीटिया बुढ़िया रूप में लेके आती थी। सत्य घटना है, बहुत सारे लोगों को लेके आए। आज तो रास्ते बन गए, आने का रास्ता है, मार्ग है, उस समय मार्ग नहीं थे तो लोगों को लेके आते थे बुढ़िया रूप में। लेकिन जब ये छोड़ मानी उनसे वहीं रास्ते पर तक छोड़ती थी, उसके बाद बोलती थी कि ये ऊपर में जो है वहाँ से ले जाओ, मुझे काम से जाना है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, वो जो सुंदर लड़की का स्त्री छोटी कन्या का स्वरूप है, वो कन्या का स्वरूप अलग है, वो स्वर्ण के अंदर है। वैसे ही अंदर कई अलग अलग यक्षिणों के स्वरूप हैं, जो वज्रदंती है, जिनके नाक लंबे लंबे दांत हैं, किसी के बाल बड़े हैं, किसी का चेहरा कैसा है, वो सब इसी स्वरूप में विराजमान रहते हैं, अलग अलग रूप में। लेकिन जो मूल वाला सुंदरी वाला जो स्वरूप है, बहुत ही यहाँ पर तीनों स्वरूप में विराजमान है। और शिव शक्ति के रूप में यहाँ पर भगवती की पूजा होती है। दोनों स्वरूप हैं भगवती के अंदर विराजमान है। जो आपने स्वप्न वाली बात कही, उनको स्वप्न में सबसे नजदीकी वही लोग थे, यहाँ आना जाना वही लोग होता था। तो उनको स्वप्न में जागृत हुए, उनको कहा कि मैं हूँ इस स्थान पर, आप मुझे बनाओ। फिर बनाया गया, स्वप्न में यहाँ पूजा हुई, फिर यहाँ क्या होता है, ये मंदिर का निर्माण कराया गया। देखिए पारमुची वहीं ये क्या होता है, ये पत्थर निकला, इतना ही पत्थर निकला हुआ जितना ये मंदिर पहले लगाया गया, इससे एक ही पत्थर वहाँ ये पत्थर वहाँ से निकाला गया। सारी घटनाएं सत्य। तो मैं अपने फेसबुक पटल के माध्यम से जो अपने दर्शकों को जो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये माँ सिद्धपीठ माँ मठाना देवी जो यहाँ पर विराजमान है, ये अपने आप में एक देवी का स्वरूप है, हमारी जगदम्बा का स्वरूप है ये। और यहाँ पर दूर दराज से जितने भी हमारे दर्शकगण ये जो देवी के दर्शकगण हैं, भक्तजन हैं, यहाँ पर आते हैं, चुनरी सिरपल वगैरह यहाँ पर चढ़ाना और दगड़ी अपनी मनोकामना पहली तजाना निकली ना। और माँ सिद्धपीठ माँ मठना देवी अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी हूँ। हमारा जितना भी भक्तजन लोग उन्होंने और मेरी गुजारिश ये रोली कि जथा भी हमारा भक्तगण छन सभी आवा। चैत्र नवरात्रि का ये 12 महीनों ये मंदिर हमारो माँ सिद्धपीठ माँ मठना देवी को मंदिर खुला रहूंगी, आप यमु दर्शन करा। और गुरुजी आपका समय दिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज ये माँ मठाना देवी के बारे में जो आपने आज हमें अवगत करवाया, जो इसका वृत्तांत जो आपने मेरे फेसबुक पटल के माध्यम से जो आपने बताया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। सवाल मेरा भी है आपसे, जैसे ये हमारे छोटे छोटे धार्मिक स्थल है, तो अभी ये है हमारे मतलब मैक्सिमम जगहों पर विख्यात नहीं, बहुत कम लोग हैं। अब आप लोग ये बताइए, जैसे हमारी उत्तराखंड सरकार है, हम लोग हैं, तो कैसे छोटे छोटे धार्मिक स्थलों को प्रमोट करें ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रोजगार मिले, ठीक है, किस प्रकार प्रमोट कर सकते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रमोट मंदिरों का प्रमोट कब होता है, सरकार को इस चीज़ पे मद्देनजर रखना चाहिए। मंदिर तभी प्रमोट होगा जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा। हर जो मंदिर जो जहाँ सिद्धपीठ है, अगर उन मंदिरों को अगर रजिस्ट्रेशन होगा तब जाके ये मंदिर सरकार की नौकरी। जैसे आपने देखा होगा 4 धाम को देखा होगा, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री, ये रजिस्ट्रेशन। अच्छा ये अच्छा अद्धारी देवी देखो, ये रजिस्ट्रेशन। कालीमठ चले जाओ, ये रजिस्ट्रेशन। अब कुंजापुरी और सुरकंडा भी रजिस्ट्रेशन। अगर ये रजिस्ट्रेशन बंद होंगे तभी जाकर के हमारी जो उत्तराखंड काफी आर्थिक स्थितियाँ भी सुधरेंगी, लोग बागों को मालूम भी होगा इस चीज के बारे में। तो इसका मीनिंग ये है कि माँ मठाना मंदिर भी ना नहीं
लेकिन फिर भी मेरा एक और गुजारिश है, जैसे हमारे देहरादून ये श्रीनगर है, रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे हर धार्मिक स्थल का फोटो है, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, यात्री लोग आते हैं, तो माँ मठियाना का फोटो भी लगना चाहिए वहाँ पर, एक लोकेशन भी लगनी बिल्कुल। चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा, बैनर जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल जहाँ जहाँ हमारे ये मंदिर हैं वहाँ अगर ये बैनरों को लगाया जाए तभी लोगों को पता लगेगा। बोर्ड लगाए, साइन बोर्ड लगे जाए हमारे हर जगह। आप देहरादून से लेकर के यहाँ तक साइन बोर्ड लगेंगे, मंदिरों के साइन बोर्ड लगेंगे, तब जाकर के हमारा मंदिर प्रसिद्ध हो सकता है, तब जाकर के हमारे यात्री बढ़ सकते हैं। तो मंदिरों में आना जाना, तभी मंदिरों में आना जाना हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपने मुझसे ये बहुत अच्छा सवाल किया, आपने मुझे ये बता करके। और गुरुजी सबसे पहले तो आप बहुत धन्यवाद। कोटि प्रणाम। कुमुसणी के बारे में बता दो। कुमुसणी के अच्छा, अभी यहीं सामने पे हमारा, यहीं पे कुष्मांडा देवी का मंदिर है, कुर्मासनी का मंदिर है यहीं पे कोयलाखाल में। और कोयलाखाल में यहाँ पर कुष्मांडा मंदिर का जो हमारी यम यात्रा होती है, यमदीप का ये आती है जिस टाइम दीपावली होती है, दीपावली से एक दिन पहले। जैसे एक आपको मालूम होगा कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर हरियाली देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी आपको देखा जाए कि वहाँ पर भी एक यम की यात्रा शुरू होती है। तो यमदीप यात्रा एक रात की होती है, वहाँ पर जागरण होता है, सारी चीजें होती हैं। और मेरा जितने भी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आप आइए, यहाँ सिद्धपीठ माँ मठियाना के साथ साथ माँ कुष्मांडा, माँ कुर्मासनी का दर्शन कीजिए। और यहाँ बहुत ही अच्छे रमणीक स्थान पे विराजमान है माँ कुष्मांडा मठियाना देवी। आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पर ये पूरी प्रकृति के बीच में, प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये विराजमान है हमारी जो ये यहाँ पर सिद्धपीठ माँ मठियाना देवी। और मैं भक्तजनों से यही अनुरोध करूंगा, यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आए और अपनी मनोकामना पूर्ण करके ले जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी बड़जी कुमसैनी नीचे इंद्र सैनी कुमसैनी बेटा सैनी, यहाँ से नीचे जाओगे ना मठियाना तक जमुर वो मैं दूसरा रोड सेकंड जमुर रोड स्टार्ट नहीं हुई तक 200 मीटर फिर जाना, तुम लेफ्ट टर्न करना, वहाँ पड़ दो, सीधा